चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 12th के मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मतलब किसी वेक्टर को अगर कोई स्केलर को, अरे लिखो ना, क्या कर रहा है जी? फिर कहेगा लिखवे रखिए सर। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर मतलब किसी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, कहता है क्या कि अगर किसी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना गुना हो जाएगा, और अगर वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो उसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर निगेटिव होगी तो डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। चेंज होगा मतलब उल्टा हो जाएगा। इसको बढ़िया से देखिए, बना के लिखा है कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय ए स्केलर के, या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय स्केलर के इज डिनोटेड बाय, या इज द वेक्टर के ए। The multiplication of vector A by a scalar K is a vector कौन वेक्टर? के ए वेक्टर इज ए क्या वेक्टर कॉल के ए इज द वेक्टर के ए सच दैट मतलब इस प्रकार। देखिए दिया है दो बातें। पहला कि जो के ए वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड वो के मल्टीप्लाई वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और दूसरा कहता है कि डायरेक्शन ऑफ के ए वेक्टर इज सेम एज वेक्टर ए, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। कब? जब वेन के का मान ग्रेटर देन क्या? 0। एंड दूसरा बोला है एंड अपोजिट, और ये विपरीत होगा। अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए, अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए। कब? जब वेन के का मान 0 से छोटा हो। यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल सी बात, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि कोई भी वेक्टर को अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड उस स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का उतना गुना हो जाएगा। और अगर वो स्केलर क्वांटिटी 0 से बड़ा दैट इज पॉजिटिव हुआ तो उसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के सेम होगा, और अगर निगेटिव हुआ तो उसके ए के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। बस इतना सा ही बात आपको ध्यान में रखना। जैसे एग्जाम्पल मैं एक देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहां पर लेट ए वेक्टर बराबर, हम लोग कुछ भी दे देते हैं। ए वेक्टर बराबर हम लोग दे देते हैं 5 मीटर है ना, ड्यू नॉर्थ। 5 मीटर क्या? ड्यू नॉर्थ। सोच के देखिए,
5 मीटर किधर है, नॉर्थ की है। तो इसलिए अगर 2a वेक्टर कहेगा तो सीधे हो जाएगा 10 मीटर ड्यू क्या, नॉर्थ, कोई डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर -3a वेक्टर की बात करेगा तो ये 30 मीटर होगा, 30 नहीं, पश्चिया कितना, 15 मीटर होगा, लेकिन ड्यू क्या हो जाएगा, साउथ। अब देखो इसको हम लोग दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे मैं मानता हूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, ए, ये वेक्टर ए है और वो है कितना, 5 मीटर। तो अगर 2a वेक्टर कहेगा तो क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दुगना। डायरेक्शन वही होगा, ये 2a वेक्टर हो गया जो कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। लेकिन -3a वेक्टर कहेगा, इसका मैग्नीट्यूड इससे 3 गुना होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर। ये हो जाएगा -3a वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 15 मीटर। समझ में आया कुछ? बाकी चीजें तो आपके कॉपी में लिखी रह जाएगी, बस दिमाग में आपको यही रखना है कि किसी भी वेक्टर को अगर कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उस स्केलर क्वांटिटी का उतना गुना हो जाएगा, पहली बात। अगर वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम, और अगर निगेटिव होगी तो डायरेक्शन अपोजिट। बस इतनी बात ध्यान में रखना है, ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। चलिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अब देखिए, हो गया। किसी भी वेक्टर को कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस स्केलर क्वांटिटी के गुना हो जाएगा, है ना। अगर वो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, निगेटिव होगा डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला टॉपिक आपका है कंपोनेंट। कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म समझिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? देखिए उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कार्टिजल प्लेन बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये मान लेते हैं x, ये कितना y और ये कितना z। ये हो जाएगा क्या, ऑरिजिन, मूल बिंदु। कोई पॉइंट हम लोग इस प्लेन में, हम लोग प्लेन नहीं स्पेस में पॉइंट, अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तब तो फिर उसका, है ना, जेड कंपोनेंट होगा ही नहीं। पॉइंट को कहीं हम लोग स्पेस में मान लेते हैं। ये पॉइंट है क्या, P, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और क्या, जेड, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर मानते हैं। क्या मानते हैं, आर वेक्टर। चलिए देखिए क्या लिखेंगे, इसी का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख दीजिए। लेट ओ बी द क्या, ऑरिजिन, लिखे यहां पर लेट, यहां पर ओ बी द ऑरिजिन। ओ क्या है, मूल बिंदु है, ओ क्या है, मूल बिंदु। एंड लेट, एंड लेट यहां पर मान लिए P, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई जेड वाले हैं, बी एनी पॉइंट इन स्पेस। मैं बार बार पहले भी बोला था, ये एनी पॉइंट है इन किस में, स्पेस में। ये भले आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक्स वाई प्लेन में है, बट एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है नहीं, ये है कहाँ है, स्पेस में। जैसे सोच लो कि वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो वो पॉइंट कहां पर है, स्पेस में। ठीक है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात यहां नहीं है, समझ गए। स्पेस मतलब वो किसी पार्टिकुलर प्लेन में नहीं है।
समझ गए, इन स्पेस। अब यहां पे मान लिया है लेट यहां पर आई जे एंड क्या के, लेट आई जे के बी यूनिट वेक्टर, बी क्या यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर मान लिया है। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग, यूनिट वेक्टर्स अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड क्या बाबू जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, ठीक है। लेट द पोजीशन वेक्टर, मान लेते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर, अच्छा पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट द पोजीशन वेक्टर, कौन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जो माने हैं वो क्या मान ले, बी आर वेक्टर, कौन वेक्टर आर वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर मानते हैं तो देन समझिएगा ये आर वेक्टर बराबर यही हो जाएगा, ये एक्स आई प्लस कितना वाई जे प्लस कितना जेड के, यही इस पॉइंट का है ना, यही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। तो किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट डेल है, मान लिया जाए हम कहते हैं कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 या -4 है, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा बताओ, ये 2i प्लस 3j अब -4 के। समझ में आया कुछ, किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही आर वेक्टर या ओपी वेक्टर हुआ है ना, देन आर वेक्टर बराबर, क्लियर। अब दिस फॉर्म, यही फॉर्म को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म कहते हैं। यहां पर लिखा है स्पष्ट, दिस फॉर्म इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर, दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म। इसके नीचे लिखिएगा थोड़ा सा, इसी फॉर्म को वेक्टर का क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, जो एक्स वाई जेड के रूप। यहां लिखेंगे दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर, दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड, यही क्या कहलाता है, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म वेयर, ये भी ध्यान रखिए कंपोनेंट फॉर्म वेयर, जहां की एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, आर कॉल्ड वो कहलाता है स्केलर कंपोनेंट, कौन कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ क्या आर वेक्टर एंड एक्स आई कॉमा वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, कौन कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ किसका आर वेक्टर, क्लियर। एंड ऑल्सो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा एंड आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट। इतना आपको ध्यान में रखना है। किसी भी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदल दोगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहे या पोजीशन वेक्टर, बात क्या हो गया सेम। अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसको हम पॉइंट में भी बदल सकते हैं कोऑर्डिनेट के रूप में, कोऑर्डिनेट रहेगा तो पोजीशन वेक्टर।
सिंपल सी बात, लेट ओ बी द ऑरिजिन एंड पी मान लिए एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट है किसमें, स्पेस में। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर, इसके अलाउंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या था, आई, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या था, जे, और इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या था, के, है ना। और इसके पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर मान लिया है, तो आर वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या, जेड के। दिस फॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड क्या, कंपोनेंट फॉर्म। इसी फॉर्म को हम लोग वेक्टर का क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, अरे घटक रूप, हिंदी में क्या बोलेंगे, घटक रूप। जहां पर एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा, स्केलर कंपोनेंट, एक्स वाई जेड क्या कहलाएगा, स्केलर कंपोनेंट, जबकि एक्स आई वाई जे और जेड के वेक्टर कंपोनेंट। ये भी बात को ध्यान में रखना है, कभी कभी निकालने का आता है। और ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसका के बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट के बराबर। क्लियर, अब एक चीज और भी जान लीजिए, है ना, कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर बराबर कब होगा, कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर बराबर कब होगा, बोलो, जब दोनों का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा, जब दोनों का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा नोट करके या ऐसे लिख सकते हैं, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, इन क्या, कंपोनेंट, मतलब घटक रूप में दो सदिशों की समानता, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो सिंपल सी बात कहता है, हम लोग लिख देंगे, देखिए, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स मान लिए, पहला वेक्टर्स मान लिए क्या, ए, क्या मान लिए, ए वेक्टर, जिसका कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस क्या, ए जेड के, नीचे करके लिखिएगा। एंड बी वेक्टर, बी वेक्टर, ये बी एक्स मतलब है ना, वेक्टर बी का एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस कितना, बी जेड के, ऐसे मान लेते। टू वेक्टर्स इतना इतना आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, ये इक्वल कहलाएगा इफ each component, each component, each component of both vector, of both vector are क्या, इक्वल। जब ये दोनों वेक्टर का प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ अगर, इफ अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, मतलब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, है ना, बराबर है कहीं दिया हुआ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर ऐसा है तो देन हम लोग कह सकते हैं ए एक्स किसके बराबर होगा, बी एक्स के, ए वाई किसके बराबर होगा, बी वाई के, और ए जेड किसके बराबर होगा, बी जेड। तो दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल, यही होगा। आपके बुक का क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए मैं आपको यहां लिख रहा हूं। दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल तभी होगा जब उसका प्रत्येक कंपोनेंट क्या होगा,
बराबर होगा। इसीलिए लिखे इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। दो सदिश ए और बी जो कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल कहलाएंगे इफ ईच कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स आर क्या, इक्वल। हो गया। जैसे देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल है, इसी पर आधारित क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसका, तो एक्स वाई एंड क्या, जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। सो डैट, सो डैट मतलब ताकि, सो डैट द वेक्टर्स, सो डैट द वेक्टर्स एंड ए, सो डैट द वेक्टर्स ए बराबर यहां पर एक्स आई आ प्लस कितना 2j आ प्लस जेड के है ना, एंड वेक्टर बी बराबर, एंड वेक्टर बी बराबर दिया है कितना 2i और प्लस कितना वाई जे आ प्लस कितना के, आर क्या इक्वल, आर क्या इक्वल। क्लियर। अब सोच के देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोला, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड का मान निकाले ताकि ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए एंड बी आर क्या, गिवन दैट, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट दो गो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। ए वेक्टर बराबर कितना है एक्स आई प्लस 2j आ प्लस कितना जेड के, प्लस कितना है जेड के, एंड वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, एंड वेक्टर बी बराबर दिया है 2i आ प्लस वाई जे आ प्लस क्या के, ये दिया हुआ है। अब यहां पर वेक्टर ए और बी इक्वल होगा, कब होगा, जब इसका है एक्स कंपोनेंट उसके एक्स कंपोनेंट के क्या होगा, बराबर। यहां पर लिखेंगे कि वेक्टर है या फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ, फ्रॉम इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, या ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर सिंस वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल इफ, लिखिए यहां पर लिखेंगे सिंस वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, मतलब ये बराबर होंगे कब, जब इफ, समझिए जब इफ इसके ax होगा किसके बराबर, ax bx के बराबर, a बाई बी बाई के बराबर a जेड है ना, इक्वल होंगे कब, इक्वल होंगे जब एक्स आई प्लस 2j आ प्लस जेड के बराबर होगा किसके, 2i प्लस वाई जे आ प्लस क्या के। तो इसलिए यहां पर x बराबर क्या आ गया 2, 2 बराबर क्या आ गया y और z बराबर क्या आ गया 1, नहीं निकल गया, समझ में आया ना। i का i के साथ j का j के साथ कंपेयर k का k के, i क्या है x कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग, ये z एक्सिस के। ये सब एग्जाम्पल है, बुक है ना आपके पास। एग्जाम्पल देखिए 5, यहां पर लेट वेक्टर ए दिया है, ए बराबर दिया है आई प्लस कितना 2j एंड बी वेक्टर दिया है 2i प्लस कितना j, ठीक है। पहला करा इज, इज मतलब क्या, वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी के मॉडुलस के बराबर है, आर द वेक्टर ए एंड बी इक्वल,
और क्वेश्चन लिखा है आर द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। क्या वेक्टर ए और बी इक्वल होंगे? चलिए, नहीं है जी जो सबसे पहले ए और बी वेक्टर दिया है। पहले कह रहा है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के बराबर है। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा ना? अभी मैग्नीट्यूड निकालना सिखाए थे, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए पहले। मैग्नीट्यूड मुझे लगता है सेम ही आएगा। क्या मैग्नीट्यूड सेम आने से दो वेक्टर इक्वल हो गए? इसका कंपोनेंट बराबर है? नहीं है। वही देखिए लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के बराबर द टू वेक्टर्स नॉट इक्वल सिंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर क्या डिस्टिंक्ट। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मतलब इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट के बराबर नहीं है, इसका बाय कंपोनेंट उसके बाय कंपोनेंट के बराबर नहीं है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अपोजिट नहीं कर सकते, अलग अलग। क्वेश्चंस आपसे यही पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन में यहाँ पर कह सकते हैं गिवन वेक्टर्स जो दिया गया है, गिवन वेक्टर्स आर, और कौन वेक्टर्स दिया है? ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर दिया आई प्लस कितना 2j एंड बी वेक्टर दिया है कितना 2i प्लस कितना j। तो इससे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट कितना जाएगा? √5 आएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या होगा बताओ? हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट। ये भी कितना आएगा? 5। समझ में आया है ना? हाँ, √5 होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। बट क्या मैग्नीट्यूड सेम होने से दोनों वेक्टर को हम इक्वल कहेंगे? नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है? हम लोग कहेंगे कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के। बट हम लोग कह सकते हैं बट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बिकॉज क्यों? क्योंकि इच कंपोनेंट, इच मतलब प्रत्येक, इच कंपोनेंट, इच कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर नॉट इक्वल। आर क्या? नॉट इक्वल मतलब प्रत्येक कंपोनेंट वेक्टर ए और बी का इक्वल नहीं होगा। Each component of vector A and B are not equal. चलिए
हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of, in the direction of, in the direction of वेक्टर, किस वेक्टर के डायरेक्शन में, वेक्टर ए तो दिया है कितना 2i प्लस कितना 3j और प्लस कितना k। इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। दिखाए थे यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, कितने लोग बता सकता है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर। आप यहां पे दिया हुआ है, गिवन दैट यहां पे दिया हुआ है वेक्टर ए बराबर कितना दिया है बताओ, ये दिया है 2i प्लस 3j प्लस कितना k, यही ला। तो है यूनिट में, तो इसलिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो कैसे, हेले ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इसका कितना स्क्वायर रूट, कितना हो जाएगा 9 4 13 1 14, अंदर रूट कितना 14। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of, in the direction of a वेक्टर, वो सीधे क्या हो जाएगा बताओ, ए का मतलब वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कितना आया, ये तो है ही दिया 2i प्लस 3j और प्लस कितना k और बटे कितना अंडर रूट 14। इसको चाहोगे तो अलग अलग कर दो, 2 बटे अंडर रूट 14 इंटू आई प्लस 3 बटे अंडर रूट 14 इंटू जे प्लस 1 बटे अंडर रूट 14 इंटू के। क्लियर, यूनिट वेक्टर निकाल लिए ना। चलिए एग्जांपल 7 देखिए, इस पर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है। क्या हो गया जी, है? सीक्रेट का गमक आ रहा नहीं, शशि जी को हो गया, जल्दी कीजिए। हो गया, किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 7 जरा देखिए, 7 हो गया ना, अच्छा करना है देखिए। फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर, वेक्टर आपको निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ,
फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कौन वेक्टर के डायरेक्शन में, ए, जहां पे ये दिया है आई माइनस कितना 2j, ध्यान दीजिएगा, दैट हैज मैग्नीट्यूड कितना 7 यूनिट। देखिए ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में आप एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट हो, 7 यूनिट। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी होगा। यहां पर गिवन दैट या गिवन वेक्टर जो दिया गया है वो क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है कितना, आई माइनस कितना 2j। समझिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है कि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में वो वेक्टर निकालना है, बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, लेना है। अब कैसे करेंगे सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाएगा, बट डायरेक्शन तो वही रहेगा, होगा। और फिर 7 से हम लोग क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरह से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 गुना, मतलब 7 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज। अगर कहता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो -7। समझा। ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। तो पहले यहां पर ए वेक्टर दिया हुआ है, इसलिए यूनिट वेक्टर निकालिए। इसलिए यहां पर यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब इसको ए कैप कीजिएगा, क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए कितना है, आई माइनस कितना 2j, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर का रूट। यही होगा ना, मुझे लगता है √5 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर आई माइनस कितना 2j अब बटे कितना √5। इसको रहने दीजिए ऐसे ही। ये ऐसा यूनिट वेक्टर निकला जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट हुआ, अलग ही विश्वास है, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। आप अलग अलग करो, 1 बटे √5, 2 बटे -2 बटे √5, दोनों का स्क्वायर करके रूट लो, जोड़ के 1 आएगा। अब कह रहा है क्या कि इसके डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड 7, इसलिए द रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना था, रिक्वायर्ड वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो सीधा जाएगा 7 इंटू ए के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यही होगा। अब सोच लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 7 मल्टीप्लाई ये आई माइनस कितना 2j और बटे कितना √5 हो जाएगा, 7 बटे कितना √5 और आई माइनस कितना 2j, आई माइनस 2j। क्लियर। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है बाबू। अब उस समय मत बोलना कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। चलिए जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई के इस यूनिट वेक्टर में, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7 यूनिट। नहीं तो उसको करके देखिए, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं उसका। क्वेश्चंस भी इसीलिए आपको करवाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 8 देखिए। एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ
इन द डायरेक्शन ऑफ किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ द सम मतलब योग, सम ऑफ द वेक्टर्स, सम ऑफ द वेक्टर्स, कौन कौन वेक्टर्स है? वेक्टर ए बराबर कितना है? 2i प्लस 2j और माइनस कितना 5 के कंपोनेंट फॉर्म में है। एंड वेक्टर बी बराबर 2i प्लस कितना j और प्लस 3 के। इसके समेशन के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। इसके डायरेक्शन में, समेशन के डायरेक्शन में। इसके समेशन के डायरेक्शन में आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। चलिए निकालिए जल्दी। वेक्टर ए है, बी है, ए प्लस बी निकालिए। ए प्लस बी निकालने आएगा ना? आई वाला को आई वाला के साथ जोड़िए, जे वाला को जे वाला के साथ, के वाला को के वाला के साथ जोड़िए। जब ए प्लस बी आ जाएगा उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर में ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। निकल गया। देखिए हम लोग यहां पर गिवन डेट दिया गया है, दो गो वेक्टर आपको दे रखा है। यहां पर वेक्टर ए है, कितना वेक्टर है? 2i आ प्लस कितना 2j आ प्लस प्लस नहीं माइनस है, माइनस कितना है 5 के, माइनस कितना है 5 के। एंड वेक्टर बी दे रखा है आपको, ये कितना है 2i प्लस कितना j आ प्लस कितना 3 के। क्लियर? पहले समेशन आपको निकालना है, इसलिए आपको वेक्टर ए आ प्लस वेक्टर बी निकालना है। मतलब यहां पर 2i प्लस कितना 2j माइनस कितना 5 के और प्लस यहां पर 2i प्लस कितना j आ प्लस कितना 3 के। क्लियर? अगर जोड़ेंगे तो i वाला को i वाला के साथ कितना हो जाएगा 4i और प्लस कितना 3j और माइनस कितना 2 के। ये वेक्टर क्या निकल के आया? वेक्टर a प्लस कितना वेक्टर b। अब इसके समेशन के डायरेक्शन में, मतलब जो समेशन करके आया उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जिस किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या करेंगे? भागा। यहां पर किसके मैग्नीट्यूड से भागा देंगे? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 29। 29 ना जी। इसलिए यहां पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? सीधे यहां पर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी अब बटे वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी वेक्टर कितना आया था? 4i प्लस 3j माइनस कितना 2 के अंडर रूट कितना 29। इसको अलग अलग करें या ऐसे भी छोड़ सकते। ये 4 बटे अंडर रूट 29 इंटू कितना i
प्लस 3/√29 इंटू जे और माइनस 2/√29 इंटू के। चलिए अब थोड़ा सा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का क्या होता है वो जान लीजिए। हालांकि डायरेक्शन को रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लाइन में जब 3D पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझेंगे। अरे जो वेक्टर का होता है वही लाइन का होता है ना। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है क्या? देखिए डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग जहां तक मानते हैं कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो तो प्रोपोर्शनल होता है, वो आगे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ पर वेक्टर की सिर्फ हम लोग बात किए, किसकी बात की है? वेक्टर का। लिख लिया था ये? बना था ना, A+B निकाला था या नहीं निकाला था? अगला टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियोज एंड कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज DR शॉर्ट में बोलते हैं, एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर किसी सदिश का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, किसी सदिश का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। देखिए तो सीधे समझिए, कंसीडर, हम लोग विचार करते हैं, कंसीडर ए वेक्टर आर वेक्टर बराबर कुछ भी मान लेते हैं यहां पर ए आई प्लस कितना बी जे प्लस कितना सी के। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, अगर वेक्टर आर बराबर इतना है तो एबीसी जो नंबर है यही इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें, अरे देखो क्या गप करते रहता है यार, बोलते यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। एक चीज पूछेंगे तो बताएगा नहीं यार, गप खाली करे रहता है। कितना बार बोले, किस चीज को बोलते बोलते लगता है। कुछ स्टूडेंट जो है ना वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन कोसाइन, गोप कर रहा है, क्या सीखेगा दिमाग में। कोई वेक्टर अगर आर बराबर ए आई प्लस बीजे प्लस सी के है तो ये एबीसी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। वो क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? इसका कंपोनेंट बटे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया है ना? या यूं कहिए, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने पर जो कंपोनेंट प्राप्त होगा आई जे के का, वो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो अगर ये है ना वेक्टर आर है तो नंबर एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशियो बोलता है किसका? आर का। तो कहेगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, एबीसी डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन ये होता है ना। कंसीडर ए वेक्टर आर बराबर इतना, तो इसलिए इसका अगर डायरेक्शन रेशियो कहेगा, क्या कहेगा? डायरेक्शन रेशियो। ध्यान दो, डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में इसको डीआर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर। तो सीधे हो जाएगा ए बी और क्या सी, ये तीनों नंबर जो है इसका डायरेक्शन रेशियो है। एंड डायरेक्शन कोसाइन कहेगा कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। हालांकि आगे मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइन कहेगा कोसाइन, है ना डीसी, शॉर्ट में इसको डीसी बोलते हैं, ऑफ किसका? आर वेक्टर। तो सीधे देखिए होता क्या है एक्चुअली में, ये ए बटे ये आर का मैग्नीट्यूड होता है। आर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। ए बटे क्या होता है? आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और बी बटे उसी प्रकार से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। हम तो लिखने का लिख दिए, लेकिन ऐसा होता क्यों? सवाल तो ये होता है कि ऐसा होता क्यों है?
तो आगे चल के हम लोग इसको लाइन में इस चीजों को पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन देखिए कोई वेक्टर का क्या है, तो कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उसका कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। हिंदी बोलते हैं दिक कोजिया, डायरेक्शन कोसाइन। जैसे अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस से मान लिया अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, तो ये जो वैल्यू है वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का है। समझ में आ रहा है बात को? ये चीजों को स्ट्रेट लाइन में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्स अक्ष का डीसी क्या होगा, एक्स एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। एक्स एक्सिस स्वयं एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाएगा 0, वाई एक्सिस से 90 और जेड एक्सिस से भी 90। इसका डायरेक्शन कोसाइन होगा cos 0 cos 90 cos 90, cos 0 1 1 0 0। तो जो चीज लाइन के होता है वही वेक्टर का होगा, या जो वेक्टर का चीजें हो रही वही आगे चल के क्या होगा लाइन का होगा। आपके बुक में इसमें तो नहीं, बट एनसीईआरटी में देखिए शुरू में ही डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा किया है, सबसे पहले किया है उसी का। देखो ना यहाँ और पलटो, समेशन अर्थ से पहले ही पलटो, पेज नंबर 426 वेक्टर अलजेब्रा चालू हुआ है, देख लो, दिख रहा है, फिगर बनाया है, आर वेक्टर है, पॉइंट पी को एक्स बाई जेड माना, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। बोलो भाई आए? तो क्या लिखा है बताओ, देखो यहां पर क्या लिखा है, कंसीडर द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर पॉइंट पी एक्स बाई, ठीक है, the angle alpha beta gamma made by the vector r with positive direction of x axis by axis z axis respectively लिखा है, are called direction angle। ये क्या कहलाता है डायरेक्शन एंगल। the cosine value of these angle, ये सब एंगल का कोसाइन वैल्यू दैट इज cos अल्फा cos बीटा और क्या cos गामा are called direction cosine of the vector r and it is usually denoted by LM L। L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, n बराबर cos गामा। देख रहा है जो cos अल्फा, अब यही फिगर से देखो दिखाया है कि cos अल्फा का मान जो होगा x बटे क्या होगा r, दिखाया फिगर से, cos अल्फा का मान क्या होगा x बटे r, दिख रहा है अल्फा एंगल है x बटे कितना r, जहां पर r स्टैंड्स फॉर r का मॉडुलस, x बटे r मतलब x, r मतलब इसका क्या मॉडुलस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। यही चीज मेरे यहां लिखे है, और यहां पर एक्स वाई जेड की जगह पर क्या है एबीसी। देखो पढ़ेगा तब ना समझेगा। द कंडीशन ऑफ द पॉइंट पी मे बी लिखा है द नंबर एल आर एम आर एन आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, मतलब वैसी संख्या जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। किसी भी वेक्टर या लाइन का एक ही डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, बट डायरेक्शन रेशियो बहुत सारे हो सकते हैं। देखो लिखा है एल आर एम आर एन, जिसको हम लोग डिनोट किया किससे एबीसी से रिस्पेक्टिवली, तो लिखा है, ये तो खैर प्रॉपर्टी दिया है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये चीज आगे हम लोग स्पेस में पढ़ेंगे, 3D जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको हम चीजों को उतने विस्तृत से नहीं बताए। तो आप लोग बस इतना ही समझिएगा कि वेक्टर का कोई जो होता है वो ए बी सी जो रहा वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन इसका कंपोनेंट बटे क्या उसका मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए आपके बुक में ही क्वेश्चन दिया है, नहीं है क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल लाइन वही है, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए ना। यही चीज कहेगा सर समझते नहीं, अरे ध्यान पूर्वक जो चीजें बोल रहे हो समझो। राइट द डायरेक्शन रेशियो, यहां लिखा है राइट द, ऑब्जेक्टिव बार में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। राइट द डायरेक्शन रेशियो, आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का देखिए ऑफ द वेक्टर कितना है, ऑफ द वेक्टर ए बराबर यहां दिया है कितना आई प्लस कितना जे -2 के, एंड हेंस कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन, एंड हेंस इसके बाद है ना कैलकुलेट, कैलकुलेट आपको कैलकुलेट करना इट्स मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन।
इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसके डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करना है। तो अगर इस चीजों को अगर आप ऊपर जानते हैं तो इसको बनाने में टाइम लगेगा, है? सोचिए सॉल्यूशन यहां पर देखिए, गिवन वेक्टर खूब है तो यहां लिख दीजिए, गिवन वेक्टर इज, दिया गया वेक्टर क्या है, ए बराबर कितना है आई आ प्लस जे और -2k, यही है ना। तो इसलिए नहीं हो तो ए का मॉडुलस निकाल लीजिए, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ प्लस -2 का स्क्वायर, दोनों 4 1 5 1 6, अंडर रूट कितना हो गया 6। अब इसका डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ वेक्टर ए, तो क्या हो जाएगा 1 1 और कितना -2, 1 1 -2, और डीसी कहेगा लिखने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, क्या हो जाएगा 1/√6, 1/√6 और -2 बटे कितना रूट, हो गया। यही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है। कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सीख गए हैं? नहीं है। हो गया। चलिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स देखिए, दो बिंदु को मिलाने वाली सदिश है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये आपको दो बिंदु को मिलाने वाला वो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपको आना चाहिए। देखिए ये हो गया x, ये हो गया क्या y, ये हो गया क्या z, ये मेरा क्या है ऑरिजिन, ठीक है। दो गो पॉइंट कहीं हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, क्लियर। और ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पर ये क्या है Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और क्या z2, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। और आपसे ये कहेगा कि ये PQ वेक्टर को निकालिए, क्या निकालिए, आपसे बोलेगा क्या PQ वेक्टर को निकालिए, ये PQ वेक्टर निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए क्या बोलेगा आपको PQ वेक्टर निकालने के लिए। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या हम लोग इसको ऑरिजिन से अगर मिलाते हैं, ऑरिजिन से ध्यान दो फिर तो आपको समझ में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑरिजिन से ये मिला है ओपी वेक्टर, क्या ये ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा, नहीं लिख सकते, अभी नहीं लिखना बताए थे।
अगर एक्स बाई जेड था पॉइंट पी का, तो आर वेक्टर बराबर क्या आया था? अरे पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखे थे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या जेड के, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस क्या जेड वन के। उसी प्रकार से क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड के होगा। आप लोग देखिए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, हम लोग मान लेते हैं लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और क्या जेड वन, एंड क्यू एक्स टू कितना वाई टू और एंड क्यू यहाँ पर एक्स टू वाई टू और क्या जेड टू, बी टू गिवन पॉइंट्स, बी टू क्या गिवन पॉइंट्स, दो दिया गया क्या है पॉइंट्स। क्लियर? अब देखिए इसलिए हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट किसका पी का, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर को ओपी वेक्टर से डिनोट करें। बोलो, अरे पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को ओपी वेक्टर ले, क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस कितना जेड वन के। क्लियर? उसी प्रकार से पोजीशन वेक्टर पी ऑफ पॉइंट किसका क्यू, पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर को कितना ओ क्यू वेक्टर, क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस कितना जेड टू के। क्लियर? आपको निकालना क्या पी क्यू वेक्टर, कैसे निकालेंगे? अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ाए थे, ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? बोलो क्या पढ़ा था फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर बराबर ओक्यू वेक्टर होगा, क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर प्लस पीक्यू वेक्टर बराबर कितना ओक्यू वेक्टर। तो बताओ इससे पीक्यू वेक्टर बराबर क्या निकलेगा? पीक्यू वेक्टर बराबर निकलेगा ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। अब ओक्यू वेक्टर ओपी वेक्टर दोनों ज्ञात है, ये है एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस कितना जेड टू के, इसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? ओपी वेक्टर को। किसको घटाएंगे? ओपी वेक्टर को। घटाओ, कितना घटेगा? एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस कितना जेड वन के। घट सकता है बताओ? घटेगा तो क्या होगा? आई वाला को आई वाला के साथ क्या रिजल्ट आ जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू कितना आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू कितना जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू कितना के। यही क्या निकल के आया? पी क्यू वेक्टर। यही हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। देखो बहुत आसान है। आसान क्या है? अगर पी क्यू वेक्टर बोलेगा तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से किसको घटाएंगे? पी को। अगर क्यूपी बोलता तो पी के पोजीशन वेक्टर में से, इस शॉर्टकट तरीका हो गया। बात समझ में आया? चलो लिख लो, यही है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। यहां पर या तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा या पॉइंट का क्या रहेगा पोजीशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट रहेगा तो हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर रहेगा तो उसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
सीधे से इतना बात समझ में आना, अगर पी क्यू वेक्टर बोला निकालने तो क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन, अगर ए बी वेक्टर कहेगा तो बी के पोजीशन वेक्टर में ए का, अगर बी ए कह दिया तो ए के पोजीशन वेक्टर में से बी के, उल्टा। ठीक है ना, बस यही ध्यान में रखना, यही है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अरे ऊपर देखिए एग्जाम्पल 10 निकालिए। है एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन आपको कहा है, फाइंड द वेक्टर, आपको वेक्टर निकालना है। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन भाई, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 2 3 कितना 0। क्या ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, क्या लिखा है 2i + 3j + 0 एंड क्यू दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 -2 -4। सही है। डायरेक्टेड फ्रॉम ये भी लिख दिया है, जो कि डायरेक्टेड है फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, डायरेक्टेड फ्रॉम P टू क्या Q। डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। अगर यही Q टू P बोलता तो बात क्या होता, अलग होता। सिंपल सी बात, यहां पे 2 पॉइंट है, ये हो गया P और ये क्या Q। P का कोऑर्डिनेट यहां पर दिया हुआ 2 3 और क्या 0, और ये दिया -1 -2 -4, और ये P टू Q, पी क्यू वेक्टर निकालने का है। तो सीधा इसका सॉल्यूशन कर देंगे, पी क्यू वेक्टर बराबर अभी पढ़ा है x2 - x1, या सीधे कह सकते हैं ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। उस फॉर्मूला जरा ये याद रखिए, तो ओ क्यू क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा -i -2j -4k, 4 है जी, है, और उसमें से घटा देंगे किसको 2i + 3j, और तो 0k, 0k को क्या घटाएगा 0 × इसको करेगा क्या आ जाएगा -3i आएगा, और माइनस कितना 5j, माइनस कितना 4k, हो गया। और x2 - x1 भी करेगा तो वही आएगा, क्योंकि डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q कह रहा है। अगर Q टू P बोलता तो P के पोजीशन वेक्टर में से Q के पोजीशन वेक्टर को घटा। देखो अब खाली बस सेक्शन फार्मूला बचा, तो एक्सरसाइज पूरा आपसे बन जाएगा 10.2 का, कहां तक 14 तक। ओनली खाली सेक्शन फार्मूला को छोड़कर ऐसे कहिएगा तो भी 5-10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा रहने दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अरे सेक्शन फार्मूला वही है जो 2D में आप पढ़े थे ना, वहां पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता था, यहां पर पॉइंट का क्या निकलेगा पोजीशन वेक्टर, और दिया भी क्या रहेगा पोजीशन वेक्टर, और कुछ है नहीं। चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं, अगले क्लास में क्वेश्चन बना के आइएगा।